अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका ने ईरान पर हमलों की नई लहर पूरी कर ली है। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा है। मिसाइल, ड्रोन और तटीय रक्षा प्रणालियों पर प्रहार किया गया है। मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से अब खतरनाक स्तर पर है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की नई लहर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक कई घंटों तक चले इस अभियान में ईरान के विभिन्न सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आलोक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, डोनाल्ड ट्रंप का एक वो बयान, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान पर आज की रात वो सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, तो क्या समझा जाए इस खबर को और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को? वैभव जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो अब बुरी तरह से ईरान को मारने के मूड में आ गया है, लेकिन अभी भी वो अपने सारे हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ, क्योंकि देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो अब ये युद्ध जो है धीरे धीरे चलेगा इस तरह से कि अमेरिका चाहेगा को ईरान को बुरी तरह से चोक कर दे। अब आप देखिएगा, जितने आक्रमण हो रहे हैं वो ज्यादातर आक्रमण तटीय क्षेत्रों पे हो रहे हैं, बंदर अब्बास, सिरिक आइलैंड पे, केशम आइलैंड पे। तो वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए ईरान के जो जो सैन्य क्षेत्र हैं, जहां से वो इस क्षेत्र को कंट्रोल करता है, उन क्षेत्रों को तबाह करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया जाए, ताकि अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है, क्योंकि वो समझ गया है कि जब तक ईरान को इस क्षेत्र से निकाला नहीं जाएगा, उखाड़ के फेंका नहीं जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान हमेशा अपना कब्जा बना के बैठेगा और वो मुश्किलात खड़ा करेगा। तो एक तो ये अमेरिका की स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि वो अमेरिका जो है वो जैसे अभी एक वहां पे उनका एक वाटर जो प्लांट है किर्गिस्तान में, ईरान का जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है किर्गिस्तान में, वहां पर एक वाटर प्लांट पर इन्होंने आक्रमण किया है। जो नदी का पानी जो खेतों में सप्लाई होता है स्टील पाइप से, काफी लंबे क्षेत्र में सप्लाई होता है। 15,000 हेक्टेयर की करीब भूमि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसी पानी पर निर्भर करती है, उसको अमेरिका ने मारा है। तो अमेरिका की नीति अब यह है, वो ये स्ट्रेटजी कर रहा है कि ऐसे हालात ईरान के अंदर पैदा किए जाएं कि खाद्य सामग्रियों की खेती की बड़ी मुश्किलात हो जाए और वहां पर जनता फिर से विद्रोह के लिए आगे आए। तो ये अमेरिका की स्ट्रेटजी है। और जी हाँ वैभव जी। आलोक जी, दो बयान आज डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। पहला तो मैंने आपसे पूछा कि बहुत बड़ा हमला वो ईरान के ऊपर करने वाले हैं, और दूसरा बयान जो उन्होंने दिया वो बड़ा डिप्लोमेटिक था। उनका कहना था कि ईरान के कुछ लोग, तेहरान के कुछ लोग लगातार शांति समझौते को लेकर बातचीत करने को तैयार हैं, मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं, टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। हालांकि तेहरान की तरफ से स्पष्टीकरण इसको लेकर आलोक जी कोई नहीं आया अभी तक। ये रणनीति एक बार समझाइएगा। जी वैभव जी, मैं बता रहा हूँ बात क्या हो रही है वहां पे। ईरान में एक धड़ा है जो युद्ध चाहता है, जो किसी भी हालत में अमेरिका से समझौता करने के मूड में नहीं है, वो बिल्कुल आत्मघाती मूड में है। वो है ईरान IRGC के कुछ नेता और जो वहां के मुल्ला जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो जब अब आप देखिए, जो MOU साइन हुआ था उसके बाद से ये जो 3 जहाजों पर ईरान ने आक्रमण किया है, वो बेहद बेवकूफी वाला कदम था। ईरान की 5 उंगलियां घी में थी MOU में, हर तरह से उसको बेनिफिट मिल रहा था। मोरल रूप से उसकी जय जयकार हुई थी, मोरल विक्ट्री थी अमेरिका के ऊपर में। अमेरिका को उसने एक ऐसी औकात दिखाई थी कि पूरे विश्व के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक छोटी सी गलती से सिर्फ युद्ध क्यों रुका हुआ है, इसके लिए IRGC के कुछ कमांडर्स ने आक्रमण कर दिया इन 3 जहाजों पर, और जिसके कारण अमेरिका बौखला करके उसने प्रतिक्रिया में उसने भी आक्रमण शुरू कर दिए। तो ये तो एक बहुत गलत कदम उठाया ईरान ने, जिसको ईरान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि ये युद्ध जो है वो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, और क्या ट्रंप साहब लंबा इसको युद्ध ले जाएंगे या एक ही बार में ज्यादा विनाश करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप कुछ दिनों तक अच्छा खासा विनाश करेंगे ईरान का, और आप देखिएगा जैसे ही उनके एयर डिफेंस मिसाइल्स कम होने लगेंगे, फिर किसी न किसी बहाने से वो थोड़े दिन के लिए एक ब्रेक लेंगे और एक टेम्पररी सीज फायर वहां पे होगा,
क्योंकि अमेरिका में जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं और पैट्रियट आपको या PSE-3 जो उनका है, थर्ड है, उसका प्रोडक्शन लाइन अभी उतना तेज हुआ नहीं है। 60% लास्ट बार 40 दिनों में खर्चा हो गया था। इस बार भी जो अभी उन्होंने जितना बनाया होगा वो मुश्किल से 15-20 दिन चलेगा। उसके बाद आप देखिएगा या फिर कुछ सीज अब फायर बिल्कुल होगा आलोक ही, जी, लंबे समय ईरान तक ने युद्ध नहीं अब जिन चलेगा। स्थितियों को ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद शुरू किया है, ये कहा जा सकता है कि ईरान ने खुद गड्ढा खोदा है और खुद उस गड्ढे में जाकर कूद रहे हैं ईरान के लोग, IRGC के लोग। फिलहाल आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।